जिला के तीर्थ स्थानों में से एक गंगा मैया के नाम से प्रसिद्ध ग्राम पंचायत झलमला से 3-4 किलोमीटर की दूरी में बसा ग्राम पंचायत परसौदा, जो जनपद पंचायत बालोद के अंतर्गत आता है। यह गांव अपने अजीबोगरीब कारनामे की वजह से चर्चा में बना हुआ है। ग्राम के शनि मंदिर के पीछे तालाब में पचरीकरण का निर्माण किया गया था, जो खराब मटेरियल और रोजगार सहायक और पूर्व सरपंच की मिलीभगत से भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गए। यहाँ रोजगार सहायक और पूर्व सरपंच सचिव द्वारा पंचायती राज का जमकर फायदा उठाते हुए भ्रष्टाचारी काम को अंजाम दिए हैं, तो उसी का साथ देते हुए वर्तमान सरपंच भी चंद पैसों के लिए फिर दोबारा उसे निर्माण पंचायत फंड से करवा रहे हैं, जो वाकई में सोचने वाली बात है। वर्तमान सरपंच द्वारा इस विषय में शिकायत करने के बजाय उसे फिर निर्माण करवाना संदेह को जन्म देता है। क्या ऐसे में हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार जैसे खत्म होगा? पचरी में निर्माण के लिए बाकायदा पंचायत में प्रस्ताव पारित कर निर्माण की स्वीकृति देने में वर्तमान सरपंच की भूमिका संदिग्ध नजर आ रहा है। ऐसा लगता है मानो वर्तमान सरपंच भी भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। क्या ऐसे ही कांग्रेस की भूपेश सरकार नवा छत्तीसगढ़ गढ़ पाएंगे? यह एक सवाल है। आम जनता का कहना है पूर्व सरपंच द्वारा जमकर भ्रष्टाचारी किया गया है, उसे वर्तमान सरपंच और रोजगार सहायक के माध्यम से मामला को दबाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। पूर्व सरपंच अपने काले कारनामों के ऊपर पर्दा डालने के लिए जनपद कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। मेरा नाम राजूलाल मेश्राम है। मैं ग्राम परसौदा का निवासी हूँ, तहसील बालोद, जिला बालोद। मेरे ग्राम में शीतला प्रांगण के पास एक तालाब है। वहाँ 2 साल पहले पचरी का निर्माण हुआ था, उसका वाल गिर चुका है। अब इसमें पूर्व सरपंच और रोजगार सहायक जी कार्य करवाए हैं। अब वो किस टाइप के किए हैं ये नहीं जानते हम। जैसे वाल के पास उठा तो फिर मिट्टी डाले, 2 साल बाद वो गिर गया, तो उसके कुछ करना चाहिए उनको। रोजगार गारंटी के हुआ है, अगर उसमें एजेंसी सरपंच रहते हैं उसके माध्यम से कार्य होता है। रोजगार सहायक द्वारा मजदूरी भुगतान किया जाता है। तो कैसे गिरा सर ये? प्राप्त जानकारी अनुसार मिट्टी के दबाव की वजह से गिरा करके प्राप्त। तो सर आप तो रोजगार की सर्वे हो है ना, तो आपको तो पता है कि ग्राम की स्थिति क्या है, तो आप वहाँ पे निर्माण कार्य क्यों किया है? ये जो निर्माण होता है इंजीनियर द्वारा लेआउट दिया जाता है, तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर होता है, और एसडीओ सर आकर उसको जगह का सत्यापन करते हैं, उसके आधार पर होता है। और जो भी हुआ है मार्गदर्शन के आधार पर हुआ है। अब गिर गया है, इसके लिए हमें खेद है, और इस जैसा और घर काम ना हो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और चाहेंगे कि इस जैसा जब भी काम हो अच्छा से हो। तो सर आप इसी ग्राम के वासी हैं, तो आपको तो पूरा स्थिति परिस्थिति पता था कि वहाँ पे दलदल है, तो आपने अवगत क्यों नहीं कराया? मैं एक 12वीं पास रोजगार सहायक हूँ, जिसका मेरा 5000 वेतन है। ऐसा है मेरे पास दिमाग होता तो मैं ज़्यादा वेतन वाला काम करता यार। 5000 वाला वेतन वाला वही काम करेगा ना भाई। इंजीनियर के मार्गदर्शन के आधार पर ही काम होता है। 12वीं पास रोजगार सहायक इसलिए भर्ती किए गए हैं, तकनीकी मार्गदर्शन के लिए इंजीनियर भर्ती किए गए हैं। सभी काम रोजगार सहायक करेंगे तो हो गया ना भाई। मैं महेश कुमार नेताम, ग्राम परसौदा निवासी, तहसील बालोद, जिला बालोद का निवासी हूँ। शीतला मंदिर प्रांगण में जो तालाब है साइड में, वो तालाब के जो पचरीकरण बना है उसका वाल गिर चुका है, डैमेज हो चुका है और अभी गिरा पड़ा हुआ है। तो 2 साल पहले वाल तैयार हुआ था, 2 साल के बाद वाल टूट चुका है, जो चिंतनीय है, सोचने के लिए मजबूर कर दिया है लोगों को। और हमारे हिसाब से तो जो जिस कार्य में मतलब बना है वो कार्यकाल के संबंधित अधिकारी को उस मरम्मत कार्य के लिए कार्य करना चाहिए। मैं नंद कुमार साहू, ग्राम परसौदा, पोस्ट बीजाम गाँव और छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहना चाहता हूँ कि तालाब पार में डबरी निर्माण है, उसमें जो निर्माण हुआ है उसमें धांधली हुआ है। किसी भी प्रकार के उसमें कालम करना चाहिए, वो नहीं किए हैं। मिट्टी डाल दिए हैं, अब हाँ मिट्टी डाल दिए हैं। सरपंच रोजगार सहायक हैं।
मटेरियल सही नहीं हुआ है तब तो वो गिरा है। बालोद से CNI न्यूज़ के लिए मीनू की रिपोर्ट।